नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं नापाक। अंधेरी रात, सन्नाटे में डूबी गलियां और हर कोने में छिपा हुआ खौफ। ये कहानी है उस पाकिस्तान की जहां आतंक सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सत्ता की परछाई बन चुका है। सालों तक जिन आतंकियों को सरहदों के पीछे छिपाकर दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अब वही खूंखार चेहरे अपने ही आकाओं के लिए मौत का पैगाम बनकर खड़े हैं। लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी अब खुलकर शहबाज और मुनीर को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसकी आवाज में सिर्फ बगावत नहीं बल्कि उस काले सच की गूंज है जिसे पाकिस्तान हमेशा दुनिया से छिपाता रहा। कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब बकरीद पर आतंकी कसूरी ने खुलेआम शहबाज मुनीर को धमकी दे डाली। इस धमकी ने इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में दहशत फैला दी है। जिन हाथों को पाकिस्तान ने हथियार दिए, जिन चेहरों को पनाह दी, आज वही चेहरे शिकारी बन गए हैं। शहबाज और मुनीर अब उस डर को महसूस कर रहे हैं जिसे दुनिया सालों से झेलती आई है, यानी पाकिस्तान की धरती पर पलता आतंक अब अपने ही घर को निगलने के लिए तैयार खड़ा हो गया है। कभी दुनिया को डर और दहशत में झोंकने के इरादे से पाकिस्तान ने आतंकवाद की जिस फसल को अपनी धरती पर बोया था, आज वही फसल उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। सालों तक आतंकियों को पनाह और समर्थन देने की नीति अब पाकिस्तान के लिए ही भारी पड़ रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आतंक के साए में जी रहा पाकिस्तान खुद को सुरक्षित रखने में नाकाम दिखाई दे रहा है। दुनिया को जख्म देने के लिए तैयार किए गए आतंकी संगठन अब अपने ही पालने वालों पर वार कर रहे हैं। आतंकवाद का यही कड़वा सच आज पाकिस्तान के सामने खड़ा है। पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर ऐसे संगठनों को पनाह दी जिसने उसे पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब वही आतंक की फसल उसके अपने घर को जलाने लगी है। कट्टरपंथ और हिंसा का जाल इतना फैल गया है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी उससे डरने लगे हैं। आए दिन होने वाले आतंकी हमले, सेना और आम नागरिकों पर बढ़ते खतरे इस बात का सबूत है कि आतंक कभी किसी का सगा नहीं है। दुनिया को जख्म देने के लिए बोया गया जहर अब पाकिस्तान की सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान को अब शहबाज के बजाय आतंकवादी चलाएंगे, ये बात एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई है जब इजराइल से जुड़े अब्राहम अकॉर्ड पर मचे बवाल के बीच एक खूंखार आतंकी की एंट्री हो गई है। यह ऐवान और कोई नहीं बल्कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है। जिस पाकिस्तान ने इस सांप को पाल पोस कर बड़ा किया, आज यही उसी देश को तबाह करने की धमकी दे रहा है। कसूरी ने सीधे शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को आंखें दिखाते हुए कह दिया कि अगर इजराइल से हाथ मिलाया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इस आतंकी का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए हैं। जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश, दहशतगर्द, दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता देने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि मुस्लिम देशों को जल्द से जल्द अब्राहम अकॉर्ड समझौते में शामिल हो जाना चाहिए। अब ट्रंप के इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान सरकार इजराइल को मान्यता देती है तो इससे देश का माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो भी हुक्मरान इजराइल के साथ संबंध स्थापित करते हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने बकरीद की नमाज के बाद खुले मंच से पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख
आसिम मुनीर को धमकी देते हुए कहा कि जो भी इजराइल को मान्यता देने की बात करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इजराइल अरब देशों के बीच ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता। 15 सितंबर 2020 को अमेरिका ने समझौता करवाया। समझौते पर सबसे पहले यूएई और बहरीन ने हस्ताक्षर किए। यूएई बहरीन के बाद मोरक्को और सूडान समझौते में शामिल हुए। दरअसल पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने इजराइल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस समझौते की भनक लगते ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने शहबाज मुनीर की ओर फुफकारना शुरू कर दिया है। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी है। लश्कर आतंकी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार का जो भी नेता या अधिकारी इजराइल का समर्थन करने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा, तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद पाकिस्तान की सत्ता और सेना के गलियारों में हड़कंप मच गया है। कस्टमर मांग भी रहा है तो हम नहीं दे रहा है, क्योंकि कस्टमर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम जब रेट बोलता है वो बोलता है भाई इतना तो नहीं बिक रहा है, तो उसकी वजह से बस काम समझो 100 में अभी 20% कर रहा है, हल्का फुल्का, उसमें भी बस बचत नहीं है, मतलब गाड़ी को चलाना है बस। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सूरत हाल अगर होगा तो समझो अगर 100 से 20% तक आ गया तो मजबूरन ये 20% भी खत्म हो जाएगा, फिर समझो बंद ही होना पड़ेगा, तो क्या करें। और ये एक कारखाना नहीं है और उसके साथ कई कारखाने और भी बंद हो जाएंगे। बहुत मतलब एक छोटे कारोबारी है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया मतलब बड़े काम वाले वो तो हमसे ज्यादा परेशान। टेक्सटाइल मिलें भी बहुत सारी बंद हो रही हैं। अभी रिपोर्ट आई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि अभी पाकिस्तान से तकरीबन इस वक्त 400 से 500 मिलें टेक्सटाइल की बंद हो गई। बस वही बात, अब देख 5 दिन पहला आटा था 4800 का 50 केजी मिल रहा था, आज फिर वो आटा जो है ना 5300 पे चला गया। क्यों? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हैं कैसे हैं? सर बस हम तो उस बारे में इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम जब देख रहे हैं ना हमारा आसपास जो हमसे बहुत नीचे है, एक हमसाया मुल्क जो अफगानिस्तान है, तो उसके हिसाब से जो है ना हमारा पाकिस्तान से उधर जो है ना सस्ताई कम है। मतलब क्या है कि उन लोगों ने कंट्रोल करके रखे हुए, और हमारा तो इधर पूछने वाला कोई है ही नहीं, बस जिसने जो किया वही बस आवाम बर्दाश्त कर रहा है। आपके मतलब काम के ऊपर क्या फर्क पड़े, पहले जो हालात थे उसके बाद आपके हालात के ऊपर क्या फर्क पड़े? हमारे जो कारोबार है ना, ये समझो 25% भी नहीं रहेगा। 100 में से 25% भी नहीं रहे। 25% नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब जिस गाँव को हमारा काम है शादियों का, जिस गाँव को हम लोग 50,000 का सामान बना के देते थे ना, अब वो हो गया 1.5 लाख रुपए का, समझा ना, तो अब क्या से काम होगा। फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी, गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता, गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, 10-12 हजार 15 हजार रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कहाँ से पूरा करेगा? गैस का बिल है, बिजली का बिल है, घर का खर्चे, 5-6 बच्चे। हम लोग परेशान है कि कारोबार कर रहे हैं, बाकी हालात तो उसके तो हमारे से बहुत बेहतर होगा। बस अल्लाह रहम करे, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया की 100 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। इंडिया में सस्ताई भी है, साथ में सस्ताई भी है, अगर गुर्बत है तो साथ में सस्ताई भी है। यहाँ पर सस्ताई नहीं है, ये वजह है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब मतलब आपको कहीं जो जॉब वाले हैं वो अपनी बाइकों पे या अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है उनको, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं कि बस बंदा बस पे बैठ के चला जाए, आसान सस्ती हो वो, इस तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपके सामने ये ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये पैसे बर्बाद हुए इसके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ, और कोई खाली बसें सफर कर रही होती है, सिर्फ खाली बस, तो किसी को सहूलत नहीं मिल रही है, पब्लिक सहूलत नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं है, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं,
जिनमें से कई को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI और सेना का प्रत्यक्ष समर्थन मिला हुआ है। इन्हें मुख्य रूप से भारत में अशांति फैलाने और पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी शासन लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं। पाक में सक्रियता आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, अल बद्र, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, खुरासन। चौंकाने वाली बात यह कि पाकिस्तान की जनता इन आतंकियों को पनाह देने के बिल्कुल खिलाफ है। पाक अवाम नहीं चाहती कि उसकी धरती पर इन आतंकियों को पनाह मिले। इसके बावजूद शहबाज मुनीर की जोड़ी आतंकियों को बड़े नाजों से पाल पोस रही है। दरअसल इन आतंकियों पर शहबाज सरकार जितना खर्च करती है उसका पूरा भार पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। पाक सरकार अपनी जनता पर टैक्स लगाए जा रही है, वो भी ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात हैं। हालांकि पाकिस्तान के ज्यादातर क्षेत्रों में हालात बेहद ही भयावह है। बाइकें लोग सेल करने के लिए आए, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? पेट्रोल महंगा है, ये क्या वजह है? मेरे ख्याल से तो पेट्रोल का इशू है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं अपनी। और इसके अलावा दूसरी बात यह कि बकरा ईद का सीज़न चल रहा है, तो लोग जानवर वगैरह लेने के लिए उस हवाले से भी सेल कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि यही वजह है। तो आप ये नहीं समझते कि पेट्रोल की भी जितनी ज़्यादा प्राइस हो गई है, इसने लोगों को इस नेश पे लेके आ गई है कि लोग जॉबलेस हो गए हैं, अभी लोग अपनी बाइकें बेच के अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और पेट्रोल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग ज़ाहिर है इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो घर में खड़ी करने से बेहतर है तो सेल कर रहे हैं। ज़्यादातर रश नजर आ रही है, लोग बाइक बेचने वाले नजर आ रहे हैं, खरीदार बहुत ज़्यादा कम नजर आ रहे हैं। किसकी क्या वजह आप समझते हैं? खरीदार तो है नहीं, वो इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि बस अब जो है ना हम बाइक बेचें और बस में सफ़र करें। बस में क्या अभी लोग साइकिलों पे आ गए? साइकिलों में भी बड़ी मुश्किल, साइकिल भी महंगी है, साइकिल कहाँ से लेंगे फिर? साइकिल भी 20-25 हज़ार से ज़्यादा महंगी हो गई। हाँ, चिंची रिक्शे में बैठ के लोग सफ़र कर रहे हैं। बस ये हम देखो, हम बाइक बेच के चिंची में जाएंगे, अब क्या करेंगे? यार अभी देखें यहाँ पे लोग ज्यादातर 1 to 5 वाले हैं, वो 70 के ऊपर आ रहे हैं। लोग मतलब बाइकें बेच रहे हैं, हर कोई बाइक बेच रहे हैं, और लोग परेशान है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, कोई इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई मतलब जो बिजनेसमैन उन्हें भी समझ नहीं आती है कि प्राइस हमने कहाँ पे मेंटेन करके रखने हैं। लोग इस मतलब इकोनॉमी पूरी हिली हुई है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहत है और मामला किससे बेहतर है? ये वजूहत है कि हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले वो सही रास्ते पे नहीं चल रही। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमारी अगर अच्छी हो तो हम लोग कभी बाइक ना बेचें, हम लोग उल्टा लेकर अब इसको बेच के हम कार लें। हम मजीद आगे जाते हैं, बिल्कुल हम पीछे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे तो होते जा रहे हैं। इसलिए जैसे हमारे बस मुल्क के हालात हम जो अभी आपको पता है दुनिया के अंदर हर कोई आगे ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई होता है, इनकम लोगों की बढ़ती है, पर कैपिटा बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स गियर लगा हुआ, लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब पीछे ही जा रहे हैं ना। पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने वाले शहबाज को ये आतंकी इतने प्यारे हैं कि उसे टैक्स देने वाली जनता का भी दर्द नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जनता सरकार के टैक्स के बोझ तले दबती जा रही है, जबकि जनता से वसूले गए टैक्स से आतंकी मौज काट रही है। शहबाज की इस नापाक हरकत ने इतनी चौड़ी और गहरी खाई खोद दी है कि पाकिस्तान की जनता भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है। क्या समझते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग किस वजह से बाइकें बेच रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें क्या वजह है? पेट्रोल की कीमतों की वजह से ही फर्क पड़ा हुआ भाई, ये सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 414 रुपए पेट्रोल कर दिया, 415 रुपए। क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते भाई। देखिए अभी लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, लोग परेशान हैं, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मार्केट बाइकों से बड़ी पड़ी है, लेकिन कोई खरीदने वाला या नहीं। कराची की मार्केटें सुबह खुलती हैं 12 से 1 बजे, और रात को ये लोग लगा रहे हैं पेट्रोल भी हम महंगा खरीदें, बिजली भी हम महंगी लें, और रात को 9 बजे लॉकडाउन लगाते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। यहाँ बस अल्लाह पाक हिदायत दें लोगों को। अवाम किस तरफ जाए? अवाम किस तरफ जाए? एहतजाज इन लोगों ने छोड़ा नहीं है कि किसी तरीके से बन रहा है, एहतजाज करे अवाम। एहतजाज कहाँ? रोडों पे जो लोग निकलते डंडे मार के अंदर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी लाठी भी इनकी है, भैंस भी इनकी है, और हम तो पिस रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अवाम मतलब गुलाम ही। अवाम गुलाम है, 100% गुलाम है अवाम। अब बाइक बेचने के लिए आए, तो ये क्या वजह समझते हैं? यहाँ पे बाइक बेचने वाले तो बहुत लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? पेट्रोल की कीमतें क्या वजह है? हालात ऐसे, लोगों के हालात ऐसे, ईद भी है ऊपर से, और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग बाइक खरीदने वाले कस्टमर तो आज तो मार्केट में बिल्कुल गाड़ियां हैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं। वही ना, गाड़ियां बेचने वालों की तो रश है, वो तो मार्केट फुल है, लेकिन कोई परचेज करने वाला नहीं है, कस्टमर नहीं है। क्या करें लोग? ये हालात ही ऐसे हैं मेरे भाई, अभी बंदा क्या कर सकता है? हर बंदा बेचने वाला है, लेने वाला कोई, लेने वाला कोई। असल में पाकिस्तान की जनता को समझ आने लगा है कि उसका दुश्मन कोई और नहीं,
उनके इस हाल का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है, जिसे उन्होंने चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है। उसी ने देश की जनता को भूखा और प्यासा सोने के लिए मजबूर कर दिया है। शहबाज के आतंक प्रेम ने पाक जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए छोड़ दिया है। अभी लोग खाने को तरस रहे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप नहीं समझते कि परेशानी के आलम में लोग एक दिन की भी लोग दिहाड़ी अपनी नहीं छोड़ सकते। तो लोग इतना लंबा प्रोटेस्ट और इनकलाब के लिए तो जान की भी कुर्बानी, माल की भी कुर्बानी, वक्त की भी कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ हासिल होता है। तो इनकलाब ऐसे मतलब हाथ में रख के तो नहीं इनकलाब कोई भी देगा, तो कुर्बानी इतनी कम दे सकती है। मतलब लोगों के हालात किस तरह के, बिल्कुल दे सकती है। ये पाकिस्तान भी कुर्बानियों के बाद मिला था, किसी ने थाली में सजा के पाकिस्तान नहीं दिया। पाकिस्तान हर काम जो होता है ना कुर्बानी के बाद होता है मेरे भाई। वो तो देखो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अभी के हालात और उस टाइम के हालात में बड़ा डिफरेंस है। अभी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा हमारे पे यहूद बैठे हुए हैं, हमारे पे यहूद बैठे हुए हैं। अंग्रेज हिंदुओं से ज्यादा ये सख्त लोग हैं, इनसे ज्यादा ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये हमें निकलना पड़ेगा उसी दौर से, जैसे 47 में पाकिस्तान आजाद किया था ना, पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आजाद करना है, करप्शन ज्यादा लोगों से आजाद करना है। जब तक हम नहीं निकलेंगे और यही सोचते रहेंगे हमें दिहाड़ियों की भी कुर्बानी देनी है, हमें अपनी जान की, अपनी माल की, हर चीज की कुर्बानी देंगे, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। वरना इसके बगैर कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे। आज ये आएगा सच्चाई हो जाएगी, कल वो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर कभी कोई हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। चेहरे तब्दील होते हैं, हालात नहीं तब्दील होते। चेहरे हमेशा हम तब्दील देखते हैं, लेकिन हालात हमारे बस से बदतर होते जा रहे हैं। हैरानी की बात ये कि इस हाल में भी शहबाज मुनीर ने आतंकियों का साथ नहीं छोड़ा। इस नापाक जोड़ी ने आतंकियों को बचाने के लिए देश की बेकसूर जनता को मौत के मुंह में धकेलना मुनासिब समझा है। अब यही आतंकी शहबाज मुनीर को हलाल करने की धमकी दे रखे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का मुखिया कौन है, इसका जवाब पूरी दुनिया को मिल गया है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान और को शहबाज मुनीर नहीं बल्कि वहां छिपकर बैठे आतंकी चला रहे हैं। ये खुलासा पाकिस्तान की जनता के लिए बेहद खतरनाक है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब यही आतंकी शहबाज मुनीर समेत पूरे पाकिस्तान को जहन्नुम की सैर कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नाम नून का, काम धून का। आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने हवाबाजी का जो किला बनाया था, उसे बीएलए लड़ाकों ने एक ही पल में रेत में मिला दिया। कुछ दिन पहले जाफरा एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर मुनीर आर्मी के 82 सैनिकों को मार गिराया गया। उसके एक दिन बाद मुस्तांग में पाक आर्मी के काफिले को बारूद से उड़ाकर 8 जवानों को मार दिया गया। लगातार 2 जख्मों में मुनीर को अंदर तक हिला दिया है, जबकि मुनीर आर्मी के दिल में खौफ इस कदर भर गया है कि वो चाहकर भी बलूचिस्तान की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यानी दुनिया के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले मुनीर बलूचिस्तान में अपनी सेना को बचा नहीं पा रहे, और मुनीर दुनिया को बचाने की बात करते हैं। बीएलए लड़ाके मुनीर की सैनिकों को बलूचिस्तान की धरती पर ढूंढ ढूंढ कर मार रखे हैं, उन्हें निशाना बना रखे हैं, और मुनीर कायरो की तरह अपने सैनिकों को मरता हुआ देख रहे हैं। मात्र जहां मुनीर का खून खौलना चाहिए था, वहां इस डरपोक का खून पानी हो गया। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाके लगातार मुनीर के सैनिकों को मार रहे हैं, और मुनीर अपनी मांद में छिपकर ढींगे हाँक रहे हैं। हकीकत तो ये कि मुनीर सिर्फ मुंह से जहर नहीं उगल देते, मैदान में दुश्मन का सामना करने की हिम्मत से मुनीर का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। बीएलए ने जब जब मुनीर के सैनिकों को मारा, मुनीर तब तब खौफजदा होकर अंडरग्राउंड हो गए। डरपोक मुनीर इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो मौके पर जाकर अपने सैनिकों के चीथड़ों को देख सके।
घायल सैनिकों के जख्मों पर पहुंचकर मरहम लगा सके। ये वीडियो मुनीर की सेना के उस कॉन्वॉय का है जिन्होंने बलूचिस्तान की धरती पर कदम रखने की हिम्मत जुटाई, और जैसे ही मुनीर की सेना ने बलूचिस्तान में अपना कदम रखा, वैसे ही बीएलए लड़ाकों ने मुनीर की सेना और ट्रक को खिलौनों की तरह उड़ा दिया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों के सामने मुनीर के सैनिकों की एक नहीं चल पा रही। मुनीर के सैनिक जाते तो बीएलए का सफाया करने के लिए है, लेकिन वो खुद ही साफ हो जाते हैं। मुनीर और उसकी सेना की ये वो कहावत है जिसे मुनीर सपने में भी देखने से डर रहे हैं। बलूचिस्तान के मशतूम में बीएलए लड़ाकों ने बारूद से मुनीर आर्मी के काफिले में शामिल एक ट्रक को उड़ाकर 8 जवानों को ढेर कर दिया। इससे मुनीर आर्मी इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई कि उसके पैर बलूचिस्तान से अपने ही आप पीछे खींचने लगे। हर चीज की प्राइस कम है इंडिया के अंदर, क्या समझते हैं यहाँ पे इतना महंगा दूध है? यहाँ पे बस बहुत महंगाई है, यहाँ से ज़्यादा तो इंडिया में सस्ताई है। कहने का मकसद ये, वहाँ बहुत सस्ता है दूध, यहाँ बहुत महंगा है। तो महंगाई के हवाले से महंगाई को रोकना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है, दूध को इतना महंगा होना चाहिए, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध इंसान लोग पीते हैं। आजकल तो दूध भी ओरिजिनल नहीं आ रहा है, दूध की मिलावट है, लोकल दूध मिल रहा है। जो होता है ओरिजिनल दूध होता है वो तो मिल रहा नहीं है, पाउडर बना के बेचा जा रहा है और वो पिलाया जा रहा है हमारे आवाम को। तो ये तो स्विट्जरलैंड है, कराची थोड़ी है ये मुझे लगता है स्विट्जरलैंड में रहते हैं हम लोग। स्विट्जरलैंड में कैसे? देखिए इतनी सफाई आप देखें, ये देखें ज़्यादा रोड, ये सब चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट तो ऐसे है ही नहीं है, बस इधर हर बंदा अपनी जो ना बात मनवाता है। और ये होटल माफिया, ये जितने भी दुकान वाले, इन लोगों ने रोड खराब किए हुए हैं, कोई नहीं देखता। ये इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कराची का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ठीक है। क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा कम है, इंडिया के अंदर फैसिलिटेट गवर्नमेंट करती है हर चीज के अंदर, राशन के अंदर भी फैसिलिटेट करती है, फ्री का राशन मिलता है वहाँ पे। बात वहीं आ जाती, वहाँ चेक एंड बैलेंस है, वहाँ उनकी गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस करती है। असल में जब कोई देश अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है तो वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने लगता है। बलोच लड़ाकों के हाथों लगातार पिट रही पाकिस्तान की सेना के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। बलूचिस्तान से गुजरने वाले सीपैक पर लगातार होते हमलों से परेशान चीन ने जब इस्लामाबाद का गला दबाया और फंडिंग रोकने की सीधी धमकी दी, तो पाकिस्तान फौज की मुखिया आसिम मुनीर के हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए। घबराहट और बेइज्जती को छिपाने के लिए मुनीर तुरंत बॉर्डर पर भागे और बिना किसी सबूत के भारत पर ठीकरा फोड़ते हुए फितना अल हिंदुस्तान का पुराना राग आलापने लगे। दरअसल बीएलए ने सुरक्षा बलों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर एक बेहद सटीक और बड़ा धमाका किया था। इस धमाके ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज की सुरक्षा व्यवस्था के दावों को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। अपनी नाक कटते देख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुरंत ईद उल अजहा के मौके पर बलूचिस्तान के झोप और क्वेटा इलाके में फ्रंटलाइन जवानों से मिलने पहुंचे। वहां मुनीर ने अपनी फौज और एजेंसियों की कमियों को सुधारने या बलोच विद्रोहियों से निपटने की कोई ठोस रणनीति बनाने की जगह सीधे इसे एक विदेशी साजिश करार दे दिया। तो ये था आज का नापाक, जिसमें हमने पाकिस्तान की उस हकीकत से आपको रूबरू करवाया जिसे शहबाज मुनीर की जोड़ी अक्सर छिपाती फिर रही है। कल फिर एक और नए खुलासे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।